आज हम बात करेंगे एक ऐसे पवित्र और गहन व्रत की जो सदियों से भारतीय माताओं के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ज्योतिया व्रत की। यह व्रत पुत्रों की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए मनाया जाता है और इसकी मान्यताएं महाभारत काल से जुड़ी हैं। नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। ज्योतिया व्रत की तैयारियां जोरों पर हैं। सिमुलतला के असहना गांव निवासी व्याकरणाचार्य कामेश्वर पांडे जी ने हमें इस व्रत से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां और कहानियां बताई हैं। कामेश्वर जी ने बताया कि इस व्रत की मुख्य मान्यता क्या है और यह कब मनाया जाता है। यह व्रत आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। माताएं अपने पुत्रों की दीर्घायु और कल्याण के लिए यह निर्जला उपवास रखती हैं। इसे क्षेत्र के अनुसार ज्योतिया या जिमुत वाहन व्रत जैसे कई नामों से जाना जाता है। यह माता और पुत्र के बीच के अद्वितीय प्रेम का अनुपम उदाहरण है। कामेश्वर जी ने इस व्रत से जुड़ी राजा जिमुत वाहन की एक बहुत ही प्रचलित कथा बताई जो हम हमारे दर्शकों को संक्षेप में बताने जा रहे हैं। कामेश्वर जी ने इस व्रत से जुड़ी राजा जिमुत वाहन की एक बहुत ही प्रचलित कथा बताई जो हम हमारे दर्शकों को संक्षेप में बताने जा रहे हैं। जिमुत वाहन नाम के एक बड़े ही प्रतापी और परोपकारी राजा थे। उन्हें कम उम्र में ही राजपाट मिल गया था, लेकिन उनका मन इसमें नहीं लगता था। वे अपने वृद्ध पिता की सेवा के लिए वन चले गए। एक दिन जंगल में भ्रमण करते हुए उन्हें एक वृद्ध महिला के रोने की आवाज सुनाई दी। पूछने पर महिला ने बताया कि पक्षीराज गरुड़ प्रतिदिन एक व्यक्ति का भक्षण करते हैं और आज उनके इकलौते पुत्र शंखचूड़ का दिन है। तब राजा जिमुत वाहन ने उस वृद्ध स्त्री को वचन दिया कि वे उसके बेटे के बदले स्वयं गरुड़ के सम्मुख जाएंगे। जब जिमुत वाहन गरुड़ के सामने पहुंचे तो गरुड़ ने उन पर कई बार वार किया, लेकिन जिमुत वाहन ने खुद का बचाव नहीं किया। गरुड़ यह देखकर आश्चर्यचकित हुए और उनसे परिचय पूछा। जिमुत वाहन ने अपना परिचय देते हुए वृद्ध महिला की व्यथा बताई। उनकी निस्वार्थ भावना से प्रभावित होकर गरुड़ ने उन्हें छोड़ दिया और तब से यह व्रत मनाया जाने लगा। उन्होंने बताया कि ऐसी कई और भी कथाएं इस व्रत से जुड़ी हैं जो त्याग और प्रेम की एक अद्भुत गाथा है। कामेश्वर जी ने हमारे दर्शकों को यह भी बताया कि यह व्रत कैसे किया जाता है और इसकी विधि क्या है। यह व्रत 3 दिनों तक चलता है। पहला दिन नहाय खाए कहलाता है, जिसमें माता एक समय भोजन करती हैं और व्रत प्रारंभ करती हैं। दूसरा दिन व्रत का सबसे खास और कठिन दिन होता है। इस दिन माताएं पूरे दिन और रात निर्जला उपवास रखती हैं, जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती और अपने पुत्रों की दीर्घायु के लिए पूजा पाठ करती हैं। अंतिम दिन पारण कहलाता है। इस दिन व्रत खोलने के बाद दर्जनों प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं। इनमें खास तौर पर मडुआ की रोटी, कुशी केराव के झोर भात, पोया साग, कंदा, कच्चू, कोहड़ा, चना, मटर आदि से बनी मिश्रित सब्जियां शामिल होती हैं। इस विशेष व्रत में माताएं अपने बच्चों के लिए जो त्याग और तपस्या करती हैं वह वास्तव में प्रेरणादायक है। यह सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि अटूट विश्वास और प्रेम का पर्व है जो हमारी संस्कृति की जड़ों को और मजबूत करता है। ज्योतिया व्रत की यह परंपरा हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और यह हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम सभी माताओं को उनके इस पावन व्रत के लिए नमन करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इस प्रेम और समर्पण के उत्सव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ब्रेकिंग न्यूज से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।